कराची के चाय मास्टर रेस्टोरेंट के ऑनर जिन्होंने एक शानदार कारनामा सरअंजाम दिया है। इन्होंने सिक्योरिटी के लिए डॉग्स को तरजीह दी अपने रेस्टोरेंट की हिफाजत के लिए और इनका ये मानना है कि इनका रेस्टोरेंट भी कुत्ते बिल्लियों की हिफाजत से ही और उनकी दुआओं से ही चलता है। मांगने वाला कोई गुजर रहा था, नाक में सबके दम किया हुआ था, ये गया है, उसने जाके उस बंदे पे भौंकना शुरू किया, बाकायदा वो उस गली के एंड तक छोड़ के आया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं मोहम्मद मोईस कुरैशी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके डिफेंस ख़याबान बुखारी कमर्शल में। आज मैं आपकी मुलाकात कराची के चाय मास्टर रेस्टोरेंट के ऑनर हारिस इब्राहिम से करवाऊँगा जिन्होंने एक शानदार कारनामा सरअंजाम दिया है। इन्होंने अपने होटल में जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए ना किसी गार्ड्स को ना किसी सिक्योरिटी इदारों को बल्कि उनके बजाय इन्होंने जो है वो डॉग्स को एनिमल्स को तरजीह दी अपने रेस्टोरेंट की हिफाजत के लिए और इनका ये मानना है कि इनका रेस्टोरेंट भी कुत्ते बिल्लियों की हिफाजत से ही और उनकी दुआओं से ही चलता है। हारिस भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और डॉग्स को कैट्स को अपने रेस्टोरेंट में लेकर आए और वहाँ पर एक अपने कैफ़े के अंदर इन्होंने उनको सिक्योरिटी पर लगाया है। कोई भी चीज़ आती है, कोई ऐसी कोई मशकूक चीज़ नज़र आती है तो वो डॉग्स भी भाव करने लग जाते हैं। हारिस भाई एक बेहतरीन इनिशिएटिव आपने लिया है यार। डॉग्स को आपने रखा, कोई सिक्योरिटी रख सकते थे या कुछ भी ऐसा इनिशिएटिव ले सकते, लेकिन आपने डॉग्स वगैरह को क्यों तरजीह दी? सर सिक्योरिटी तो अपनी तरफ से पूरी की है। हमारे पास 2 गनमैन, 1 डंडा मैन और 16 कैमरे भी लगे हुए हैं हर जगह। तो उसके अलावा डॉग्स का यार एक तो शौक भी होता है और दूसरा देखें आप, जो हमारा बिज़नेस है वो रोड फेसिंग है, तो टूटे फूटे जानवर मुझे मिल रहे होते थे रोड पे। तो पहले मैंने उठा के घर लेके जा रहा था। एक पॉइंट पे जाके मेरी अम्मी की पास हो गई, तो उन्होंने कहा यार घर में यहाँ जानवर रहेंगे या मैं रहूँगी। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, जो आ गए उनको तो रहने दो, उसके बाद और नहीं आएंगे। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि यार किस तरह हमें फिगर आउट करना चाहिए कि इनको हम बाहर ही ठीक ठाक करें, इनका इलाज करें, उसके बाद बाहर ही सेटल करें। आपकी ज़ाती ख्वाहिश थी ये सब बढ़ाना, सिक्योरिटी रखना, डॉग्स को रखना? सर असल में हम रहते कराची में, तो कराची का तो पता ही है, कोई किसी भी मिनट कुछ भी चेंज हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारी वजह से कोई इशू हो कि हमारी कहीं से भी सिक्योरिटी लैप्स हो। तो हर तरीके का सिक्योरिटी इंतज़ाम है। दूसरा डॉग्स का मुझे खुद शौक है और ये जैसे आप ये वाला डॉगी देख रहे हैं जो यहाँ सो रहा है, इसका ये हमारे साथ 5 साल से, अब ये इसकी पेंटिंग में भी हमने इसको डाल दिया हुआ है सामने, क्योंकि ये इतना टाइम हो गया हमारे साथ। ये जब मैंने यहाँ पे शॉप मूव की थी तो एक दिन ये चलता हुआ आ गया, बड़ा ही मुझे अफसोस ज़दा और डरा हुआ सा लग रहा था और मैंने इसको खाना डालना शुरू किया। बड़ी मुश्किलों से मैंने इससे दोस्ती की है। असल में कोई मांगने वाला कोई गुजर रहा था और उसने नाक में सबके दम किया हुआ था और वो ना गार्ड की सुन रहा था ना वो स्टाफ की सुन रहा था। तो मैंने कहीं गार्ड पे चीखा है वहाँ से कि इसको हिलना नहीं जब तक तुम इसको प्लॉट से नहीं निकालते हो। तो इसने सुन ली बात, ये गया है, उसने जाके उस बंदे पे भौंकना शुरू किया और उसको बाकायदा वो उस गली के एंड तक छोड़ के आया। उसके बाद मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त कोई काम हो गया, ये तो इस पर देखा जा सकता है। और फिर इसने इस तरह की 2-3 और चीज़ें की, तो मैंने कहा यार ये आइडिया गुड है, इस पर लेके हम काम किया जा सकता है। अच्छा, हर कोई बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो उनको डर वगैरह भी तो लगता होगा इनसे भी, कहते होंगे कि यार काट लेगा ये, कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह? सर डरते तो बहुत लोग, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे 5 साल जैसे इसको हो गए आज तक कोई 0 बाइट। लेकिन ये है कि जब डॉग किसी से कहता है यार अवेयर होना है या किसी को कहता है यार ये बंदा थ्रेट हो सकता है तो वो भौंक देता है। यस, कभी कस्टमर पे भी भौंका है, लेकिन वो फिर यूजुअली मैं उठ के आ जाता हूँ, मैं बताता हूँ कि यार ये वैक्सीनेटेड डॉगीज़ हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ अलर्ट करने के लिए भौंकते हैं और ऐसा सच ये थ्रेट नहीं है। और दूसरा ये बच्चों पे भी 1-2 दफ़ा भौंक चुके हैं, जिसमें कभी कभार होता है कि वो कोई मांगने वाला बच्चा पत्थर मार के जाता है, तो उस दिन उस डॉगी को लगता है यार आज सारे बच्चे ना दुश्मन है, तो वो किसी बच्चे पे भौंक देगा। तो जाके फिर मैं भी जाके उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि यार ये आज कोई इंसिडेंट हुआ है, किसी बच्चे को उनको मार के गया है, तो इसलिए वो डॉगी भी डरा हुआ है। वो जो डॉग आप पे आके भौंकता है वो डर में नहीं, वो गुस्से में नहीं आके भौंकता, वो आपको खौफ में आके भौंकता है। अच्छा आदिल भाई, ये वैक्सीनेटेड आपने बताया, तो मतलब अगर ये किसी को काट ले, कुछ हो जाए, अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन तो उसमें कोई मतलब इशू? कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। आपको फिर रेबीज़ का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद, क्योंकि ये रेबीज़ वैक्सीनेटेड है। तो हाँ, तो मुझे ये बताएं कि कस्टमर जो आते हैं उनकी क्या एक होता है कि किस पे क्लिक करते हैं? वो कहते हैं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है या कहते हैं कि आपने बिल्कुल गलत किया, वो डॉग नहीं रखने चाहिए? सर लोगों का क्या रिएक्शन होता है कस्टमर्स का? सर बड़ी एक तो मिक्स रिएक्शन है। कराची शहर इतना बड़ा है, हर किस्म का बंदा होता है यहाँ पर, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जिनको लगता है कि यार ये बड़ा
अच्छा काम हो रहा है आके मिल के जाते हैं, और वो चाहते हैं कि डॉगी से भी मिलें, तो आगे कहते हैं यार हमें भी मिला दो डॉगी से, तो मैं उनकी भी डॉगी से दोस्ती करा देता हूँ। जैसा आप ये देख रहे हैं सामने डॉगी यहाँ सो रहा है और वो कस्टमर्स बैठे हुए चिलिंग कर रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं। और दूसरी साइड पे ऐसे लोग भी होते हैं जो आगे कहते हैं हटाओ उसको यहाँ से, तो जिस पॉइंट पे जाके मुझे बोलना होता है सर आप मेहमान हैं, डॉगी का घर है, तो ये अपने काम से काम रखेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मसला है तो देयर 600 ढाबाज इन DH है, आप मोर देन वेलकम, आप कहीं और जा सकते हैं। और जो फिर थर्ड काइंड ऑफ बंदा होता है वो आते साथ वो पूछते कुछ नहीं, आके पत्थर मार दिया या ज़ोर से लात मारने की, वो यूं क्या भगाने के लिए लात मारने की लाने कर दिया, तो उनको फिर हम कहते हैं कि सर आप जा सकते हैं, आपका हमें बिजनेस नहीं चाहिए। अच्छा हारिस भाई, मुझे बताएं इन डॉग्स की तादाद कितनी है और कैट्स की कितनी तादाद है, जो टोटल तादाद में हम। सर मेरे पास यहाँ पे अभी हैं 5 डॉग्स और 6 कैट्स। अच्छा, तो ये कितने सालों से ये तादाद चलती हुई आ रही है? सर ये तो ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब ऊपर नीचे थोड़ी होती रहती है, क्योंकि कभी किसी गाड़ी ने मार दिया किसी एक जानवर को, या कोई आगे पीछे हो गया, इनकी आपस में भी पॉलिटिक्स चल रही होती है। जैसे वेरी रिसेंटली तक मेरे बच्चे होते थे और इनकी आपस में लड़ाई हुई है, तो एक को इन लोगों ने भगा दिया यहाँ से, अब वो पीछे की गली में होता है, उसको वहाँ पे जाके खाना डालता हूँ। उसके अलावा एक थी, उसको इंटेस्टाइन इश्यूज़ होना शुरू हो गए थे, तो मैंने उसको इलाज करवाने की कोशिश की, तो वो उसको थोड़ी इंटेंसिव केयर की ज़रूरत थी, तो डॉक्टर ने कहा इसको वापस अगर आप रोड पे लेके जाएंगे तो उसने बचना नहीं है, तो फिर उसको मैंने ACF भिजवा दिया। तो इस तरह ऊपर नीचे हम लोग काम वाम करते रहते हैं। अच्छा, इसमें कैट्स को कैसे मतलब आपके पास आए, और डॉग्स का तो आपने बताया कि चलते फिरते भी मैंने ले ली, तो कैट्स की क्या? शुरू सर मैंने कैट से किया था। अच्छा, शुरू मैंने असल में कैट से किया था, क्योंकि कैट्स आसान है और घर में भी अम्मी को डॉग से डर लगता है, कैट से डर नहीं लगता, तो मैंने कैट से शुरू किया था और उसके बाद फिर डॉग्स पे भी आ गए। उसके अलावा फिर 2-3 और भी रैंडम जानवर हमने सेव किए हैं, लेकिन वो फिर आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा ये बताएं, आपका एक पोस्ट है, उसमें आपका कैप्शन वायरल है जिसमें आप बता रहे हैं कि आपका जो कैफ़े है वो डॉग्स की और कैट्स की जो दुआएं हैं उनसे चलता है। क्या इस हकीकत है और इसकी क्या वजह है बेसिकली, कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही है? सर एक तो देखें, ये तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी भूखे इंसान को या जानवर को खाना दोगे तो वो आपका तो खुद का रिस्क ही बढ़ता है। उसके अलावा ये बात सच है, ये मैंने खैर ऐसी बात बोल दी थी, उन्होंने कैप्शन में लगा दी, लेकिन ये मेरा मानना तो है इस बात में। ऐसा हुआ कि रियलिटी में कोई स्ट्रीट क्रिमिनल्स आ गए हों, या कोई ऐसा कोई रियलिटी में कुछ हुआ हो ऐसा? सर एक इंसिडेंट हुआ था कि वो पीछे वाली साइड पे वहाँ कोई कपल था, वो बल्कि बिल्डिंग वाली थे मेरे ख्याल से, वो निकल के गाड़ी में जाके बैठ रहे थे, तो वो उनकी गाड़ी में बंदा आया, उसने टैप किया गन के साथ, तो वो डर के डॉगीज़ ने लेकिन नोटिस कर लिया, उन्होंने भौंकना शुरू किया, हमारा गार्ड भागता हुआ गया, वेटर भागता हुआ गया, तो वो फिर बचत हो गई थी। वो चले गए थे? जी वो एक दफ़ा डॉगीज़ भौंकना शुरू किया, तो जब गार्ड भागता हुआ गया तो गार्ड ने मेरे ख्याल से चेम्बर भी मार दिया, तो वो बंदा भाग गया वहाँ से एकदम से।